नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कृषक संबंधों में आंद्रे बथई के अध्ययन को पढ़ रहे हैं। कृषक संबंध क्या है, कृषक किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, कृषक का क्या अर्थ है, इन सभी विषयों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपने रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़ा है कि समाजशास्त्रियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जो कि अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्री अनेक अध्ययन क्षेत्रों का एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार किसी एक विषय पर लेख प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन के लिए किसी एक गांव को चुनकर उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसा ही अध्ययन आंद्रे बथई ने श्रीपुरम गांव पर किया एवं अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में 8 अध्यायों के माध्यम से अपने अध्ययन की विवेचना की है। इन 8 अध्यायों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। आंद्रे बथई ने 1974 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित अपनी कृति स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक में कृषक संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। आंद्रे बथई को 1968 में कृषक सामाजिक संरचना की समस्या पर कार्य करने के लिए 2 वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक को 8 अध्यायों में विभक्त किया है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा विचार एवं रुचियाँ, तीसरा कृषि की सामाजिक परिधि, कृषक समाज में वर्ग संरचना, जोतेदार का अध्ययन, और फिफ्थ है इसमें तंजौर जिले में कृषक संबंध, सिक्स्थ कृषक समितियां एवं वर्ग संरचना, सेवेंथ कृषक असंतोष के कारण, और एट्थ है सुसंगत व कुसंगत व्यवस्थाएं। भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में निवास करता है और मुख्यतः कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सक्रिय श्रम शक्ति का 70% भाग खेती के कार्यों में लगा हुआ है और उससे राष्ट्रीय आय का 50% भाग उत्पन्न किया जाता है। स्वाभाविक है कि राष्ट्र के 80% से अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं और कृषि के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। वहाँ कृषक संबंधों के अध्ययन का विषय अनिवार्य हो जाता है। भारत एशिया के उन विकासशील देशों में आता है जो नियोजन और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से चहुमुखी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों के द्वारा किराए पर भूमि जोतने वालों, बटाईदारों में खेती करने वालों तथा भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न भी किया गया है। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण भी हुआ है। लोग ट्रैक्टर, पंपिंग सेट व अन्य उपकरणों का प्रयोग भी करने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि क्षेत्र में नवीन किस्म के बीजों, रासायनिक खादों, नवीन कृषि प्रविधियों तथा सिंचाई की सुविधाओं आदि के उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन बढ़ा है, जिससे अनाज का उत्पादन प्रचुर मात्रा में है। उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त है। कृषि के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति कर ली है, लेकिन इसके साथ ही समस्याएं भी हैं। विकासशील देशों के सामने मुख्य समस्या केवल उत्पादन को बढ़ाने या आर्थिक विकास की नहीं है, बल्कि यह देखने की है कि उत्पादित वस्तुओं का लाभ कुछ गिने चुने शक्ति संपन्न लोगों को ही नहीं मिले। सामान्यतः जन की गरीबी कम हो, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। कृषि के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति कर ली है और अब कृषि से संबंधित कोई समस्याएं शेष नहीं है। आज विकासशील देशों के सामने मुख्य समस्या केवल उत्पादन को बढ़ाने या आर्थिक विकास की नहीं है, बल्कि यह देखने की है कि उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न वर्गों में न्यायोचित तरीके से वितरण हो। विकास कार्यक्रमों का लाभ कुछ गिने चुने शक्ति संपन्न लोगों को ही नहीं मिले। सामान्यतः जन की गरीबी कम हो और लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। कृषि के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन करने व वास्तविक स्थिति से परिचित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम ग्रामीण कृषि संबंध किस प्रकार के हैं, ये किस रूप में पाए जाते हैं, भूमि व्यवस्था क्या है, बड़े बड़े जमींदारों और भूस्वामियों, छोटे भूस्वामियों, किराए पर भूमि जोतने वालों, साझेदारी में खेती करने वालों और भूमिहीन श्रमिकों के रूप में काम करने वालों का अनुपात क्या है।
भूस्वामियों के एक ओर किराए पर भूमि जोतने वालों, दूसरी ओर भूमिहीन श्रमिकों के साथ किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, ये सब हमें देखना है। ग्रामीण कृषि संरचना की कैसी प्रकृति है और कृषक संबंध किस प्रकार है, यह गांव की यूरोपीय अवधारणा तथा शायद यूरोपीय वास्तविकता से भिन्न प्रकार की विशेषता है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ इस संबंध में कहने के लिए तथ्यों की गहराई में जाना व छानबीन करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इसकी जो किताब है उसके जो 8 चैप्टर हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।